जय हिंद साथियों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बंटवारा के बारे में। ठीक है, बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, धारा 116 और धारा 117 यानी कि अंश निर्धारित और कुरा। मेन फोकस होगा वो हमारा होगा कुरा पे कि धारा 117 खेतों का कुरा कैसे बनवाया जाता है। कुरा जैसे मान लीजिए साथियों ये आपका खेत है। ठीक है, अब इसमें आप तीन भाई हो, ए और बी और सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंश निर्धारित होगा कि ए का जो है वो 2 बीघा, बी का जो है 2 बीघा, सी का है हो सकता है 2 या हो सकता है 3 बीघा। पहले अंश निर्धारित होगा। ठीक है साथियों, फिर अंश निर्धारित होगा 116 में। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद आता है धारा 117। उसमें जो है ए कहेगा भाई हमारा 2 बीघा अलग कोरा बना दीजिए। ठीक है, तो लेखपाल क्या करेगा इस प्रकार से, अभी मैं पूरा नियम समझाऊंगा, थोड़ा आप शॉर्टली समझ लीजिए। इस प्रकार से एक वो खींचेगा, कोरा बनाएगा। ठीक है, जिसे लाल रंग से रेखांकित करेगा और कहेगा ये ए आपका कोरा रहा। ठीक है, और बी सी, अगर बी सी से भी पूछा जाएगा आप संयुक्त रहना चाहते हैं कि अलग अलग, अगर बी और सी ने कहा हम अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेगा वो बी का कोरा भी बनाया जाएगा नीले रंग से। ठीक है, और बी से कहेगा बी जो है आप यहाँ पे रहिए। ठीक है, फिर सी का कोरा भी बनाया जाएगा हरे रंग से। ठीक है, ये हरा रंग है। और सी से कहा जाएगा भाई 3 बीघा का आपका ये कोरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों कुरा तैयार किए जाते हैं अलग अलग। देखिए, अगर मान लीजिए इनका नक्शा अलग अलग नहीं हुआ तो का बंटवारा हुआ, फिर ये लड़ेंगे। वो कहेगा इधर में लूँगा, वो कहेगा इधर में लूँगा, वो कहेगा इधर में लूँगा, इधर में लूँगा, वो कहेगा इधर में रहूँगा, तो फिर लफड़ा होगा ना। तो कोरा बनवाया जाता है भाई मेरा ये गया 2 बीघा का, ये 2 बीघा का, ये 3 बीघा का, ये बनते हैं कोरा साथियों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली पूरा प्रोसेस कोरा बनवाने का होता क्या है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझना है। थोड़ा मैं आपको समझा दूं उसके बाद। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए आप इधर। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, आप ज़मीन खरीद रहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते, दाखिल खारिज चेक करवाना चाहते, तो ये सारी सुविधाएं आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है और आप फीस पे करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि आप बंटवारा चाहते हैं तो 116 की कार्रवाई होगी। 116 में होगा अंश का निर्धारित। ठीक है, अंश निर्धारित किया जाएगा किसका कितना है। ठीक है, फिर होगी 117 की कार्रवाई। 117 की कार्रवाई के साथ साथ नियमावली 109 चलती है। 109 बताती है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो वो आप जान लीजिए। 117 नियम 9 यानी कि अलग कोरा कैसे बनाया जाता है। 117 ठीक है, नियम 109। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है कि प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री धारा 117 यदि वाद पत्र 107 अथवा नियम 108 के अनुसार है तो इस बारे में दर्ज रजिस्टर में कर लिया जाएगा और प्रतिवादीगण को अपना लिखित अवगतन के लिए बुलाया जाएगा कि ऐसे दावे का निस्तारण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी कि साथियों अगर मान लीजिए आपने बंटवारा डाला है इसका 116 117 का आपने डाला है साथियों, तो बाकायदा जो है सभी पार्टियों के पास नोटिस जाता है कि भाई इस ज़मीन का बंटवारा होना है, अंश निर्धारित होना है। तो आप आके देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं है, आपको कोई आपत्ति हो तो जवाब दीजिए। इसी प्रकार से 117 का जब दावा डाला जाता है तब सभी पार्टियों को नोटिस दिया जाता है, समन करके बुलाया जाता है कोर्ट में कि भाई इस प्रकार से कोरा दाखिल किए, आपको पसंद है तो देख लीजिए, नहीं पसंद है तो ऑब्जेक्शन करिए, अभी आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए विभाजन करने से पहले न्यायालय के कर्तव्य क्या क्या है। वादी और अन्य सहकार्यदार के अंश अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कि अंश अलग अलग निर्धारित किया जाएगा। सबसे पहले कि भाई आपका फलाने सिंह आपका इतना है, फलाने सिंह आपका इतना, फलाने सिंह आपका इतना है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सबसे पहले अंश निर्धारित होगा, यह अभिलिखित करेगा कौन से खातेदार यदि कोई हो संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं। ये भी आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसमें है ए और बी और सी। अब इसमें से सबसे पहले तो अंश निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, कि ए का है 6 बीघा, बी का है 5 बीघा और सी का है 5 बीघा। ठीक है, मान लीजिए ये जो है 16 बीघा खेती है, तो सबका निर्धारित किया गया। अब इनसे पूछा जाएगा भाई कौन कौन अलग रहना चाहता है, कौन कौन साथ। ठीक है, अगर ए अलग रहना चाहता है तो एक 117 का दावा करेगा, कहेगा महोदय हमारा कुरा अलग तैयार करिए, तो कुरा इसका अलग इधर साइड तैयार कर दिया जाएगा।
ठीक है, और ये रंग दिया जाएगा नीले रंग से, ठीक है। और बी और सी को नोटिस दिया जाएगा कि भाई एक का कुरा बना दिया जाएगा, आपको कोई आपत्ति हो तो बताइए। हो सकता है बी और सी आपत्ति करें, वो कहे नहीं हमें इधर साइड हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे रोड है, ठीक है, तो कानून ये है कि रोड पे सबको बराबर मिलेगा, ए को मिल गया, ठीक है। अगर बी और सी संयुक्त रूप से रहना चाहते हैं तो ठीक, और नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग इनका कुरा बना दिया जाएगा और इनका रंग दिया जाएगा, अलग अलग रंगों से रंगा जाता है पीले से, ठीक है। आदेश दिया जाएगा कि बी का कुरा जो है पीले रंग से, जो है पीले रंग वाला बी का कुरा है, सी का मान लीजिए हरे रंग से, ठीक है, मान लीजिए हरे रंग से, ठीक है, तो सी का अलग आदेश दिया जाएगा। तो सबका अलग अलग कुरा बनाया जाएगा, अलग अलग रंगों से रंगा जाएगा और कहेगा भाई आपका इधर, आपका इधर, आपका इधर। तो देखिए साथियों, क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर दिक्कत आएगी, केस लंबा चलता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अब सी ये कह रहा हमें इधर साइड नहीं चाहिए, हमें इधर साइड चाहिए ये वाला, फिर ऑब्जेक्शन चलेगा, काफ़ी केस लड़ो, साक्ष्य दो, केस लड़ो, बहस करो, नियम बताओ, भाई काफ़ी चलता है केस, ठीक है। चलिए फिर आ जाइए आप यहाँ पे, ये मैंने समझा दिया, अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। मूल्यांकन, जोत का प्रत्येक गाटे कलेक्टर द्वारा सर्कुलर रेट अनुसार जोत का मूल्यांकन करेगा, यानी कि साथियों सबको जो है एक समान जमीन दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी ज़मीन है तो अच्छी ज़मीन सबको बराबर बराबर मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी बताता हूँ कुरा बनाने का जो बेसिक नियम है, ठीक है। आप चाहे इसका आदेश ले सकते हैं, मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, और ये गई है रोड, ठीक है, ये है रोड। अब आप इसमें 3 भाई हो, ए और बी और सी, ठीक है। अब देखिए कुराज बनाने का ट्रिक ये होती है कि सबको आनुपातिक रूप से रोड में मिलेगा, सबको ए बी सी तीनों को मिलेगा, ठीक है। रोड पे ये ए का, ये बी का, ये सी का, इस प्रकार से रोड पे सबको दिया जाता है बराबर आनुपातिक रूप से। ये है ट्रिक, और ये 100 नियमावली 109 कहती भी है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई बेकार ज़मीन हुई वो भी, अब आप ये सोच रहे हो, ठीक है ना, आप ये सोच रहे हो साथियों कि मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, आपकी नीयत ख़राब है, आप ये सोच रहे हो कि इस प्रकार से बंटवारा हो, ए यानी कि मेरा पूरा रोड पे मिल जाए, बी इसका पीछे रहे, सी इसका पीछे रहे, तो ये बंटवारा गलत, लीगल अमान्य होगा। सबको बराबर आनुपातिक रूप से रोड में दिया जाएगा, ये है साथियों कानून। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपका ज़मीन के बंटवारा संबंधित, या मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं साथियों, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप कोई भी नियम लेना चाहते हैं, रूलिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।